अस्सलाम वालेकुम साथियों। सुबह सुबह का वक्त है और हम रात को अपनी कज़न से बात कर रहे थे। काफ़ी लेट नाइट उनकी कॉल आई, बातें करते रहे। तो उनकी उम्र जो है, हमारी जो कज़न है और हमारी अम्मी की उम्र करीबन एक ही है। तो सारी जो पुरानी बातें हैं, जो ख़ानदान की हिस्ट्री है, वो हमें उनसे पता लगती है। तो कल रात को इत्तफ़ाक़िया तौर पर ये हुआ कि हमने उनसे पूछा कि हमारी दादी और दादा की शादी कैसे हुई थी, क्योंकि दादी जान जो हैं वो पाकिस्तान आई थी। दादी जान हमारे अब्बा के साथ रहती थी, लेकिन हमारी पैदाइश से कहीं पहले वो फ़ौत हो गई थी। तो हमने उनको देखा हुआ नहीं है। हमने अपनी दादी जान को भी नहीं देखा हुआ और दादा जान को भी नहीं देखा हुआ। दादा जान को तो हमारी कज़न ने भी नहीं देखा हुआ। हमारी कज़न जो हैं वो बहुत छोटी सी थी, शायद 1 साल की थी जब वो फ़ौत हुए। दादी जान फिर पार्टीशन के बाद यहाँ पाकिस्तान भी आई और रहीं, और कल हमें पता लगा कि दादी जान के जो अब्बा जान थे वो भी उनको विज़िट करने के लिए यहाँ कराची आया करते थे। तो वही जो अलॉट हुए थे, बैरक्स जो थी बंदर रोड के किनारे पर, वही उनको अलॉट हुई थी, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे सारे, तो वहाँ पर हुकूमत ने उनको ठहराया था। हमें ये तो पता था कि वो वहाँ रहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो मकान उनके नहीं थे या क्या था। वो मकान हुकूमत के ही थे। तो रात को हमने पूछा कि कैसे हुई थी दादा जान और दादी जान की शादी। तो बताने लगी कि हमारी जो दादी थी वो राजपूत थी। तो हमको तो वैसे ज़ात वात का इतना पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक तरह से हमारे ख़ानदानों में भी कभी ये बात नहीं हुई। हमारे स्टेप सिस्टर्स वगैरह जो थी, सब स्टेप ब्रदर्स, सब ब्याहे गए, रिश्ते आए किए। कभी भी हम उस घर में ही पले बढ़े, लेकिन हमारे सामने ये बात नहीं आई कि हमारी ज़ात क्या है, या हमारे पिछलों की ज़ात क्या थी, या आने वाले की और पूछने वाले की ज़ात क्या है। हमारे अब्बा जान जो थे वो देखा करते थे कि नेक शरीफ बच्चा है और पढ़ा लिखा है, बरसरे रोज़गार है। बस ये चीज़ें जो हैं वो देखते थे। हमारा ख़ानदान इसी तरह था। ये चीज़ें थी जो देखी जाती थी उस वक्त रिश्ता करते हुए। तो ज़ात पात की बात तो अब हमें यहाँ भी पता लगती है, लेकिन कल हमने जब बात की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ज़ात उस वक्त कितनी एक तरह से इम्पोर्टेंट हुआ करती थी कुछ लोगों की नज़र में। बताने लगी कि बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, और बताने लगी कि उन्होंने ये दादी जान की ज़ुबानी खुद सुना हुआ है। उन्होंने पूछा था एक बार खुद दादी जान से कि क्या हुआ था। तो दादी जान उस वक्त 14-15 साल की थी, और हमारे जो दादी जान के वालिद साहब थे उनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से था। वो खूबसूरत, लंबे, ऊंचे, बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी वाले इंसान थे, और कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उस दौर के, उनके शाही हकीम थे। बहुत ही अच्छा घराना जो है वो उनका माना जाता था। बहुत इज़्ज़त, बहुत नाम, बहुत वेल ऑफ फैमिली थी। जुमे का रोज़ था, नमाज़ पढ़ने वो मस्जिद गए, दादी जान के अब्बा जान जो थे, और वहीं पर हमारे दादा जान भी आए हुए थे। मस्जिद के जो इमाम साहब थे वो बहुत ही नेक फरिश्ता सिफत इंसान थे। हर कोई उनसे मशवरा करता था, हर कोई उनको दुआ के लिए कहता था। उनको पता लगा कि हमारे दादा जान को रिश्ता दरकार है, तो उन्होंने वहीं मस्जिद में ऐलान किया। नमाज के बाद ऐसे बैठे होंगे कुछ लोग, तो उस ज़माने में यही हुआ करता था कि नेक सोहबतें होती थीं। लोग ऐसे ही नहीं आते थे और नमाज़ पढ़ के चले जाते थे, वो बैठा करते थे थोड़ी देर के लिए। अच्छी सोहबत में, नेक सोहबत में दर्स व तदरीस के सिलसिले चलते थे। जो कोई बात, जो कोई मसला होता होगा वहाँ डिस्कस होता होगा। तो उनको पता लगा कि इस तरह पर ये रिश्ता ढूंढते हैं, तो उन्होंने मस्जिद में ही जो लोग बैठे थे उनको पूछा कि है कोई तुम में से जो अपनी बच्ची इनको देगा। तो जो हमारी दादी जान के वालिद साहब थे उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया। कहते कि मैं अपनी मंझली बेटी जो है वो इसे देने के लिए तैयार हूँ। घर आए, आके अपनी मंझली बेटी को एक तरफ बुलाया, जब अकेले थे, जब वालदा नहीं थी, तो उनको कहते कि तुम ना अपना ट्रंक बांध लो। कुछ ट्रंक को कुछ और सा ही लफ्ज़ था जो वो कह रही थी, ट्रंकी या कुछ इस तरह का, या ट्रंक कुछ इस तरह का, लेकिन उस ज़माने में ये ट्रंक ही कहा करते थे। तो तुम अपना ट्रंक बांध लो, तो इस तरह मैं तुम्हारी बात कर आया हूँ, कहीं ज़ुबान दे आया हूँ, तो तुम्हारी माँ को ना पता चले क्योंकि वो जो है वो ये रिश्ता होने नहीं देगी, क्योंकि हम राजपूत हैं और वो अराई हैं जहाँ मैं बात कर आया हूँ। तो वो बच्ची जो थी उसने देखा कि वालिद जो हैं वो इस तरह ज़ुबान दे आए हैं,
तो उन्होंने अपने 2-4 कपड़े जो हैं वो अपने ट्रंक में डाल लिए और उन्होंने वालिद ने कहा कि सुबह फजर की नमाज के साथ ही हम रवाना हो जाएंगे। तो चले गए, दादी को ले गए उनके वालिद। तो अम्मी को नहीं पता था, उनकी वालदा को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो उनसे छुपाया उन्होंने कि उसको पता लगा तो वो रिश्ता नहीं होने देगी और मैं ज़ुबान दे आया हूँ। तो उस ज़माने में तो यही था कि ज़ुबान दे दी तो चाहे काट दो, फिर दे दी। तो जाके तो निकाह कराई अपनी बच्ची का, वापस चले गए घर। बच्ची जो है फिर दादी हमारी जो हैं वो 4 साल अपने घर नहीं आई, 4 साल। तो जो हमारी कज़न है उनको ये तो पता था पहले से ही, बचपन से कि इस तरह शादी हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि 4 साल वो घर क्यों नहीं आई थी। तो उन्होंने दादी से पूछा कि आप 4 साल फिर घर क्यों नहीं आई, कि आपका दिल नहीं किया वापस आने को, कि शादी हो गई, निकाह हो गया तो आ जाती। तो दादी कहते हैं कि सफ़ेद मलमल की चादरी लिया करती थी, अमूमन घर में भी वो उनके सर पे हुआ करती थी, और ऐसे सीने पर ऐसे आगे फैलाकर, जैसे उस ज़माने में चादरें लिया करते थे ना, एक पल्लू पीछे करके। एक उनकी तस्वीर भी है दादी जान की जिसमें इस तरह उन्होंने चादरी ली हुई है, और बहुत हद तक हमारे अब्बा से उनके चेहरे में हमें तो मुशाबहत दिखती है, पुप्पियों की मुशाबहत उनमें दिखती है। वेग सी है, ऐसी नहीं कि बहुत पता लगे फीचर्स वगैरह, लेकिन हमने जो तस्वीर देखी उसमें इसी तरह था कि एक पल्लू जो होता था नीचे को आने वाला वो कंधे से पीछे होता था और दूसरा पल्लू कंधे से गुजर के पीछे जाया करता था। पुराने वक्तों के जो लोग या जो पार्टीशन की तस्वीर वगैरह दिखाई देती हैं उसमें भी हमने देखा है कि उस ज़माने में इसी तरह से पल्लू दुपट्टे का या आंचल जो है वो लिया करते थे, जैसे दादी जान ने तस्वीर में लिया हुआ है। तो जब हमारी कज़न ने ये सवाल किया तो दादी जान ने अपने दोनों हाथ उठाए, जैसे दुआ के लिए उठाते हैं, दोनों हाथ उठाए और उठा के अपने सीने पर रखे, और उनका जुमला ये था, हम राजपूत कौम की बेटियां हैं, हमारे दिल इतने कमज़ोर नहीं। और कहती कि मैं इंतज़ार करती थी कि बच्चा होने वाला हो तो मैं लौटूं। तो 4 साल बाद फिर उनके यहाँ बेबी आने वाला हुआ, और फिर उस वक़्त वो अपनी आकर वालदा से मिली हैं। तो क्यों इस दिन का उन्होंने इंतज़ार किया, कहती कि हम राजपूत थे, वो अराई थे, तो अगर मैं आ जाती तो मेरी जो माँ है उन्होंने वापस नहीं जाने देना था। तो कहती कि फिर मैं उसी वक़्त आई जब मेरा बच्चा होने वाला हुआ, जब मुझे पता था कि अब मेरे वापसी के सब रास्ते जो हैं वो बंद हैं। तो यूँ हमारी दादी दादा की शादी हुई थी। तो अब हमें पता लगा हमारी फैमिली पीछे से कहाँ से आती है, कौन लोग थे, कैसे थे। तो जम्मू कश्मीर से भी ताल्लुक़ निकला, जिसका कि हमें पहले नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। हमारे अब्बा जान वगैरह जो हैं वो बंगे के थे, बंगा नाम लिया करते थे, वो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं, लेकिन अब्बा जान की जो सारी यूथ है वो दिल्ली में गुजरी हुई है। तो उनकी जो ज़ुबान का टच है वो हमारी ज़ुबान में है, कि मिक्सचर है कि हिंदी अल्फाज भी हैं उसमें, उर्दू भी हैं, बाहर की दुनिया में ज़िंदगी गुजारी। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए कि हम बहुत यंग एज में पाकिस्तान से निकल गए, और हमारे जो बड़े थे वो भी ऐसी पोजीशंस पे थे, ऐसी जॉब्स पर थे कि उनके साथ तो मिलना ही 5 मिनट के लिए नसीब होता था। हमारी 2 पुप्पी जान्स जो थी वो कराची में थी और उनको हमने देखा, लेकिन उस ज़माने में इस तरह गपशप वाला ताल्लुक़ नहीं होता था। उस ज़माने में वही अदब व आदाब थे, गए हैं, बैठे हैं, और हमें अभी तक याद है कि अब्बा जान से हाथ उठाकर माथे तक लाते थे आदाब कहने के लिए। और बस एक बड़ा ही खूबसूरत दौर जो है वो नज़रों के सामने से घूम गया, भरा पूरा बड़ा ख़ानदान, रिश्ते, अदब व आदाब, और हम बुज़ुर्ग अपने बहुत स्ट्रॉन्ग लोग, बहुत हिम्मत वाले लोग, बहुत ज़ुबान की पासदारी रखने वाले लोग जो थे, ख़त्म हुए। सब बस चल बसे, और यही ज़िंदगी है। वैसे दिल बहुत चाहता है कभी कभी कि वो दौर वापस आए। हम उस ख़ानदान की सबसे छोटी बेटी थे, तो हमने अपने बड़ों को बहुत कम देखा। हमारे जो ताया थे, जब हम पैदा ही हुए तो वो मुल्क से बाहर थे, हमने उनको पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। आते जाते रहते थे क्योंकि उनकी जहाँ पोस्टिंग होती थी, डिप्लोमेट थे, बहुत बड़ी पोजीशन पे थे। इसी तरह अब्बा जान थे, उन्हें बहुत कम देखा, उनकी भी एक बहुत बड़ी पोजीशन थी, हुकूमत के ही मुलाजिम थे, और रात को 10-11 बजे उनका आना होता था घर वापस, मीटिंग्स और फिर बैरून मुल्क के दौरे,
इस तरह के सिलसिले थे। यंग एज में हमारी शादी हुई, देखा नहीं, लेकिन जो भी था थोड़ा बहुत उसको बहुत संभाल के रखा। एक बहुत बड़ा ख़ानदान था हमारा, और सबके साथ हमने देखा कि हमारे बड़े जो थे वो हुस्न व एहसान का ताल्लुक़ रखा करते थे, वक्त के पाबंद थे, ज़ुबान की पासदारी रखने वाले। आज के दौर में देखा जाए तो इस लफ्ज़ से भी बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। तो यादें रह जाती हैं, कितने कितने पावरफुल लोग, इतने इतने लंबे ऊंचे, इतनी बड़ी पोजीशंस पे काम करने वाले, ऐसे लोग जो हर किसी की मुश्किल को आसान करने में मदद करते थे। ऐसे लोग कि किसी ने बाहर के इलाकों से बच्चा भेज दिया कि इसको कहीं लगवा दें, तो उन्होंने लगवा दिया। कहीं कोई फिर बच्चा बन के निकला, कहीं कोई बच्चा बन के निकला। तो उस ज़माने में यही हुआ करता था कि कोई भी बड़ा आपके दूर का जान पहचान, चाहे माली का लड़का है, चाहे चपरासी का फुफीज़ाद भाई है, जो किसी ने कह दिया उसकी बात रखते थे। जो किसी की ज़रूरत होती उसकी मदद किया करते थे। और उस ज़माने के लोग बहुत कम ऐसे होते थे कि पैसे की तरफ देखते थे कि फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए। ये सिलसिले जो हैं ये उस वक़्त के नहीं थे। उस ज़माने के लोग जो थे वो काम की तलाश में होते थे, और वहाँ के जो कामकाज करने वाले हुआ भी करते थे वो अपनी ज़िंदगियाँ वहीं गुजारा करते थे जहाँ वो टिक जाया करते थे। अगर किसी को नौकर रखा है, या अगर किसी को माली रखा है, या अगर किसी को खानसामा रखा है, तो सारी ज़िंदगी वो अपनी वहीं बिताएगा। इस तरह नहीं कि काम छोड़ गया, या हम नहीं कर रहे, या लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। वो घर का ही बंदा होता था, वो एक बड़ा ख़ानदान होता था, उसका वहाँ पर काम हो ना हो वहाँ पर मौजूद रहा करता था। वो ज़माने बिल्कुल और थे। हमारे अब्बा जान और हमारे ताया जान हाथ की 2 उंगलियों की तरह थे। हम अब महसूस करते हैं कि उनकी दूरियां जो थी आपस की, वो कितनी तकलीफ़ें होंगी, जिसका इजहार कभी अब्बा जान ने या ताया जान ने हमसे ना किया था। हमें ये तो पता है कि जब वो आते थे तो अब्बा जान की खुशी देखने लायक होती थी। हालांकि अब्बा जान एक ऐसे इंसान नहीं थे जो बहुत ज़्यादा इजहार करते या बातचीत करते, बहुत कम गो थे, बहुत कम गो इंसान थे, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले। और बच्चों वगैरह से तो कभी ऐसे बातों चीतों के सिलसिले थे ही नहीं। लेकिन हमें अब एहसास होता है कि जैसे घूमना फिरना और भाजी कह के बुलाते थे। तो ताया जान जो थे वो बिल्कुल और तबीयत के थे। ताया जान एक बहुत इंटरेस्टिंग से, बहुत मज़ेदार से इंसान थे। अब्बा जान जो थे वो थोड़े टू द पॉइंट, बहुत असूलों के पक्के। हमारे ताया जान बहुत ही रौनकी, जब भी आते एक रौनक सी आ जाती। लेकिन इन दोनों भाइयों में एक बात जो थी वो मुश्तरक थी, वो ये थी कि दोनों सयाह टाइप इंसान थे। कि अब्बा जान की जो डायरीज़ हैं उसमें लिखा हुआ है कहीं कहीं कि ग़ुरूब आफ्ताब का इंतज़ार कर रहा हूँ, दुनिया के इस दरिया के किनारे बैठा हूँ, और बहुत खूबसूरत यहाँ का समा है, ऐसी शफ़क़ है, ये है वो है। तो बहुत हद तक वो पढ़ के हमें अब अंदाज़ा होता है कि वो पहलू जो हमें अब्बा जान का कभी दिखा नहीं, या हमने देखा नहीं, या हम बहुत छोटी उम्र में जो चले गए, या कभी उनकी हॉलीडेज़ पे हम साथ नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है काम के सिलसिले में जाते होंगे, और वैसे भी सैर व सयाहत का शौक़ था तो करते होंगे। लेकिन ऐसे कभी के ब्रेक लेके हॉलीडे पे गए हों, ये हमने कभी नहीं देखा। काम के लिए ही जाया करते थे। तो बहुत ही खूबसूरत यादें, बहुत ही खूबसूरत बातें उस ज़िंदगी से जुड़ी हैं। हम क्या दें आज के हम वो एक दिन अपनी ज़िंदगी का वापस ले आएँ जिसमें हम उन सबको देख सकें, वो चेहरे हमारे सामने हों, वो सब जिंदा सलामत हों, हंसते बोलते हों, उनके घर आबाद हों। अब तो वो इमारतें भी नहीं रहीं, अब तो वो घर, वो मकान सब ख़त्म हो गए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ने वो जगहें जो हैं घेर ली, हर चीज़ बदल गई। शायद इसीलिए इंसान दुनिया से चला जाता है एक वक्त पे आके, इसीलिए चला जाता है कि वो फिर कोप नहीं कर पाएगा। अगर इससे ज़्यादा उस पर बीते तो शायद वो कोप ना कर पाए कि जाने वालों के सदमे, लिव फॉर एवर वाला ये जो मूवी है डेथ बिकम्स हर, ये हमने बहुत देखी हुई है, बहुत देखी है ज़िंदगी में, बारहा देखी है हम। और हमने इससे बहुत सीखा है। थोड़े उसमें रूट सीन्स भी हैं। तो पहले ज़माने में तो कैसेट्स पे रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, तो हमने वो जगह रिकॉर्ड ही नहीं की हुई थी जहाँ पर थोड़े से रूट सीन्स थे। तो बाकी जहाँ साफ़ सुथरी फिल्में वो हम देखा करते थे। लेकिन अब तो खैर इतना वक्त नहीं मिलता है, बच्चों के साथ एक आध दफ़ा बाद में भी देखी है। लेकिन जो उसका थीम है कि आप लिव फॉर एवर हों, तो आपका क्या हाल होगा कि आप अपने सब जाने वालों को जो हैं वो अपनी आंखों के सामने जाता देखेंगे। आपका एक एक साथी छूटेगा, एक एक प्यारा जाएगा। तो ये भी एक तकलीफ दे चीज़ है। इसी तरह पर हर वो चीज़ जिससे इंसान अटैच था वो उसकी आंखों के सामने मिटती चली जाती है।
ہم تلاش کرنے گئے وہی کراچی، برسوں بعد، ہم شاید 6 برس بعد گئے ایک بار، پھر ہم گئے کوئی 15 سال کے بعد یا 12 سال کے بعد، پھر ہم گئے 10 سال کے بعد۔ تو حالانکہ ابھی بھی آپ شاپنگ کا کہیں تو ہمیں ان جگہوں کا، ان علاقوں کا، اور کیونکہ ظاہر ہے وہاں کی پیدائش ہیں اور ایک تھے بھی گھومن پھرن ٹائپ انسان اور ہر چیز کا پتہ رکھنے والے، تو ابھی بھی کراچی کے رہنے والوں کی نسبت ہمیں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ملے گی لیکن یہ ہے کہ جا کر آپ یادیں تازہ نہیں کرتے ہیں بلکہ رہی سہی بھی مٹا آتے ہیں کہ وہ جگہ بھی بدل گئی، وہ بھی ویسا نہیں رہا اور ٹیسٹ بھی ویسے نہیں رہے، ہر چیز بدل گئی، ہر چیز بدل گئی۔ تو سوچا، کزن سے بات ہوئی ہے رات کو، بہت ہی دل کو چھو جانے والی باتیں ہوئیں، بہت ہی یادگار۔ تو انسان تو بندہ بشر ہے، بھول جاتا ہے، اس کی نیچر ایسی ہے، اور شاید یہی بہتر ہے۔ یہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ بہت زیادہ، ان کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ ان کو کیا ملے گا یہ جان کر کے آج ان کا ایک بہن بھائی گزر گیا، کل دوسرا بہن بھائی گزر گیا، ان کی اولادیں بھی بعض اوقات ان کی آنکھوں کے سامنے چلی جاتی ہیں۔ خدا ایسا دن کسی کو نہ دکھائے، بہت ہی تکلیف دہ بات۔ اور ہم نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے، انسان کو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ وہ خود غلطی کرے اور سیکھے۔ انسان کو اپنی زندگی کے فیصلوں پر فرم ہونا چاہیے۔ انسان کو سب سے پہلے تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، اور جب وہ فیصلہ کر لے تو پھر اس پر وہ جم جائے، پھر نہیں ہلے، پھر وہ قائم رہے۔ تو یہ باتیں ہم نے اپنی زندگی سے سیکھی، اپنے بڑوں سے وقت کی پابندی سیکھی۔ ابھی بھی ساری زندگی بتانے کے بعد بھی جو تھوڑی سی بچی ہے، خیر ابھی، لیکن ایک عمر بتانے کے بعد، جب کہ ہم نانی بھی ہیں، دادی بھی ہیں، ہم ابھی تک ہر فنکشن میں وقت پر پہنچنے والے انسان ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے 6:30 بجے بلایا ہو تو ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارا وقت کیا ہے، تو وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ 8 بجے آ جائیے گا، تو ہم پورے 8 بجے جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی۔ ہاں، باہر کی دنیا میں یہ ایک طرح کا سپورٹیو سسٹم تھا جو ہمارے آس پاس چل رہا تھا کہ ہم جہاں جاتے وقت اگر دیا گیا ہوتا تو وہاں پر وہ فنکشن یورپینز وغیرہ کا یا باہر کی دنیا کے لوگوں کا شروع ہوا کرتا تھا۔ بس بھی وقت پہ آتی ہے، ٹرین بھی وقت پہ آتی ہے، بالکل وقت پہ، 1 منٹ سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی اور وہ چیز وہاں پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ تھیں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ ٹوٹنے پھوٹنے سے بچایا۔ کہ یہ چیز برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ نے عید کے لنچ پہ 10 فیملیز کو بلا رکھا ہے، اور کبھی ایک آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، اور آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا سرو نہیں ہو رہا۔ اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بھوک سے طبیعت خراب ہونے لگی۔ تو بات چلی، سوچا آپ کے لیے بھی ریکارڈ کر لیں اور بتائیں کہ ہماری دادی جان کی شادی کس طرح ہوئی تھی اور کس طرح وہ لوٹیں 4 سال کے بعد، صرف اس لیے 4 سال کے بعد آئیں کہ بچہ ہونے والا ہو تو میں لوٹوں، تاکہ میری والدہ جو ہے وہ مجھے میرے شوہر سے چھڑا نہ لیں۔ تو وہ زندگیاں اور تھیں، رسم و رواج اور تھے، ریتی رواج اور تھے۔ اب کے زمانے میں کانٹیکٹس بہت کلوز ہیں، رشتے بہت قریبی ہیں، بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، گپ شپ ہے۔ پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تو اجازت چاہتے ہیں کچھ زندگی کی خوبصورت یادیں ویسے خوبصورت نہیں ہوتی ہمیشہ ہی، چاہے اچھی ہوں چاہے بری ہوں، دکھ کا باعث تو بنتی ہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔